मेरा नाम है सुनील। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ब्रदर सपोर्ट में। दोस्तों, आज फिर मैं एक वीडियो लेके आपके बीच हाजिर हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला। दोस्तों चलिए आज जानते हैं उस लॉ को जिस लॉ के बेस पे हम लोग बड़े से बड़े हैवी वेट वाले चीज़ों को थोड़ा सा फोर्स लगा के उठा लेते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे, जब भी हम लोग बाइक सर्विसिंग कराने जाते हैं या कार सर्विसिंग कराने जाते हैं तो क्या देखते हैं कि कार को या बाइक को थोड़ा सा फोर्स लगा के मैकेनिक्स क्या करता है, हाइड्रोलिक मशीन से उसे उठा लेता है। जबकि उसी कार को बोल दिया जाए कि 4-5 आदमी मिलके उठा लो तो उठाने में मुश्किल होगी। तो चलिए आज जानते हैं उसी लॉ को और उसी लॉ से अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों उस लॉ को देने वाले थे साइंटिस्ट पास्कल, तो उन्हीं के नाम पे पड़ गया इस लॉ का नाम पास्कल लॉ। एक हाइड्रोलिक मशीन कैसे वर्क करता है ये जानते हैं। देखिए, एक हाइड्रोलिक मशीन का हम थोड़ा सिंपल रूप दिखाए हैं आप लोगों को, उसकी अरेंजमेंट आप लोगों को दिखाए हैं। देखिए, ये मान लीजिए ये पिस्टन है, ये पिस्टन है और ये मूवेबल है, अप डाउन हो सकता है। एक पोजीशन इसका इनिशियल पोजीशन ये दिखाए हैं, एक दूसरा पोजीशन इसका इसी का ये दिखाए हैं। ये अप डाउन हो सकता है, लेकिन यहाँ से फ्लूइड को क्या करेगा, ये लीक नहीं होने देगा। अब यहाँ पे आपको फ्लूइड दिखाई दे रहा है, अभी आपको समझ में आएगा वो क्या है। देखिए, मान लीजिए कोई कार है। अब इस कार पहले जान लीजिए ये पास्कल लॉ इन्होंने कहा क्या। इन्होंने कहा है कि जब कोई फ्लूइड हो, अगर कहीं होल्ड हो, यानी होल्ड का मतलब अगर फ्लूइड को लेयर बाय लेयर माने तो कोई भी लेयर, जैसे मान लीजिए एक दूसरे लेयर के सापेक्ष कोई मोशन ना कर रहा हो, ठीक है, तो उस केस में इन्होंने बोला है कि जब फ्लूइड ऐसा हो, यानी वो कहीं होल्ड हो और उसका लेयर एक दूसरे लेयर के सापेक्ष कोई मोशन न कर रहा हो, तो उस केस में इन्होंने कहा कि जो भी प्रेशर होगा उस फ्लूइड के अंदर, तो उस प्रेशर का मान सब जगह क्या होगा, सेम होगा। किसी भी पॉइंट पे आप लेंगे, यहाँ लेंगे तो वही होगा, यहाँ लेंगे 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 वही होगा। तो ये इन्होंने ये बताया। तो चलिए जानते हैं कि यार क्या इन्होंने जो बताया वो सही है। तो इसी बेस पे हाइड्रोलिक मशीन वर्क करता है और उसी को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो देखिए, अब मान लीजिए इस वेसल का मान लीजिए एरिया है 1 मीटर स्क्वायर है और इस वेसल से एक दूसरा 0.01 मीटर स्क्वायर का दूसरा पाइप इससे कनेक्ट है और उसका एरिया है 0.01 मीटर स्क्वायर। और इसी से एक और मूवेबल पिस्टन यहाँ पे इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग कनेक्ट है। तो अब देखिए, इसका 0.1 मीटर स्क्वायर एरिया है, तो इसका भी लगभग एरिया क्या होगा, सेम ही होगा, क्योंकि उसके अंदर ही है जस्ट। और वो भी ऐसा है कि अप डाउन हो सकता है, लेकिन इस फ्लूइड का लीक ऑफ नहीं करेगा अपने साइड, अपने पीछे, इस फ्लूइड को अपने पीछे लीक नहीं होने देगा, ऐसा अरेंजमेंट है। तो इसका भी एरिया कितना हो जाएगा, 0.1 मीटर स्क्वायर इस पिस्टन का। अब एक दूसरा वेसल कनेक्ट है जिसमें वही लिक्विड है जो यहाँ पे लिक्विड है। देखिए इस अरेंजमेंट, उसके नीचे लगी है एक एनआरबी जिसका डायरेक्शन है नीचे फ्लूइड देगा, ऊपर नहीं जाने देगा। और इस पाइप में यहाँ पे एक और एनआरबी लगी है जिसका काम यह है कि इधर से फ्लूइड इधर जाने देगा, लेकिन इधर वाला फ्लूइड इधर नहीं जाने देगा, यानी इसकी डायरेक्शन इधर है। तो अब समझिएगा बात को। अब मान लीजिए कि इस कार की वजह से इस फ्लूइड में जो वो प्रेशर आ गया, मान लीजिए अगर हम उसे P1 माने तो प्रेशर आ गया मान लीजिए 2000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया। तो अब ये 2000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कितने एरिया पे लग रहा है, हम लोग मान लेते हैं कि इसका एरिया है 1 मीटर स्क्वायर मान लिया है। तो F1 कितना हो जाएगा, फोर्स बराबर कितना होता है, प्रेशर गुणे एरिया। तो प्रेशर कितना है 2000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एरिया कितना है 1 मीटर, तो यानी फोर्स का भी मान कितना हो जाएगा 2000 न्यूटन हो जाएगा यहाँ पे। यानी ये जो कार है यहाँ पे कितना फोर्स लगाई है, 2000 न्यूटन फोर्स से इसमें दबा रही है। अब पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं कि जो भी प्रेशर इसमें है वो सब जगह सेम होगा। तो ये चूंकि उसी से कनेक्ट है ये पाइप, तो यहाँ पे भी वही फ्लूइड है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, सेम प्रेशर यहाँ पे भी वही पड़ रहा होगा। तो यहाँ पे भी प्रेशर कितना होगा, मान लीजिए P2 माने, तो ये भी कितना होगा 2000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर ही होगा पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग।
और अब देखिए, अब यहाँ पे फोर्स कितना हो जाएगा, यहाँ फोर्स कितना हो जाएगा, यहाँ का एरिया कितना है 0.1, तो एरिया 0.01 मीटर और गुणे 2000, तो F2 कितना हो जाएगा भैया 20 न्यूटन। देखिए यहाँ पे 20 न्यूटन का फोर्स है, यहाँ पे 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो अब देखिए, मान लीजिए कि अभी ये पिस्टन यहाँ, अब जब ये पीछे जाएगा, मान लीजिए यहाँ तक आया, तो ये पीछे जाएगा, ये फुल्ली एयर टाइट है, मतलब कहीं से एयर इसमें इंग्रेस नहीं करेगा, कोई गैस लिक्विड नहीं। तो जब ये पीछे जाएगा तो ये एनआरबी तो इधर का लिक्विड इधर नहीं आने देगी, तो इसका जगह यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होता जाएगा, जैसे जैसे पीछे जाएगा इसमें वैक्यूम क्रिएट होगा, तो उस जगह को लेना कौन चाहेगा, यहाँ ये एनआरबी चूंकि नीचे लिक्विड आ सकता है, तो जैसे जैसे पीछे जाएगा, मान लीजिए यहाँ तक गया, तो ऐसे धीरे 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 इसमें लिक्विड भरता जाएगा भरता जाएगा भरता जाएगा। तो जब ये यहाँ होगा तो इसमें इतना वॉल्यूम लिक्विड का, कितना वॉल्यूम, इसका जो वॉल्यूम होगा इतना वॉल्यूम लिक्विड इसमें भर जाएगा। और जब ये आगे जाएगा तो अब ये एनआरबी ऊपर नहीं जाने देगी, ऊपर नहीं जाने देगी, तो लेकिन ये एनआरबी इधर जाने देगी। तो जब ये आगे जाएगा तो इस फ्लूइड को इसमें इंटर कराने के लिए, चूंकि यहाँ पे 20 न्यूटन का फोर्स है, तो 20 न्यूटन यहाँ पे जब भी आप फोर्स लगाएंगे, यहाँ पे फोर्स जो लगाएंगे 20 न्यूटन अगर फोर्स से आप इसे प्रेस करेंगे तो ये फ्लूइड क्या होगा, इधर इस एनआरबी को प्रेस करके इधर घुस जाएगा फ्लूइड। तो देखिए वो घुसाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ा 20 न्यूटन। अब जितना वॉल्यूम फ्लूइड इसमें घुसेगा, मान लीजिए घुसते घुसते इतना वॉल्यूम हम लोग फ्लूइड का घुसा दिए, यही है, तो ये पिस्टन कितना ऊपर चला जाएगा, इतना ऊपर चला जाएगा। स्लाइड, चूंकि स्लाइडिंग पिस्टन है, ऊपर नीचे जा सकता है, तो यानी ये कार कितना ऊपर उठ जाएगा, जितना ये ऊपर यहाँ उठेगा इतना ही कार ऊपर उठ जाएगा। तो देखते होंगे यही चीज क्या होता है, यही चीज पैर से दबाने के लिए अरेंजमेंट ऐसा सेटअप होता है, पैर से दबाते रहता थोड़ा थोड़ा फोर्स लगाता है, बार बार एक बार में इतना वॉल्यूम, तो देखिए कई बार करेंगे तो टोटल मैक्सिमम वॉल्यूम जितना हमें चाहिए होता है, जितना उठाना होता है उतना वॉल्यूम इसमें इंटर करा लेते हैं। तो देखिए 200 न्यूटन फोर्स वाले चीज को हम लोग कितने फोर्स से उठा लिए, 20 न्यूटन से। तो यही पास्कल लॉ का एडवांटेज है और इसी के आधार पर काम करता है एक हाइड्रोलिक मशीन। अब ये चीज संभव कब हुआ, ये संभव कब है, अब मान लीजिए हम इधर से फ्लूइड घुसा रहे हैं और इधर कहीं लीकेज हो गया, फ्लूइड का लीकेज हो गया, तब तो भैया उतना वॉल्यूम इसमें नहीं रहेगा, तो बाहर निकल जाएगा यहाँ से फ्लूइड जो इसमें इंटर करेगा, तब तो ये ऊपर नहीं जाएगा। तो पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, जीरो लीक होना चाहिए। जो भी हमारा अरेंजमेंट है हाइड्रोलिक मशीन का उसमें कोई लीकेज नहीं होना चाहिए, तभी प्रॉपरली एक हाइड्रोलिक मशीन वर्क करेगा। दूसरी बात, उन फ्लूइड के बीच के, उन फ्लूइड को लेयर बाय लेयर माने तो उनके लेयर के बीच कोई मोशन, एक दूसरे लेयर के सापेक्ष कोई लेयर मोशन ना कर रहे हो, तो यानी नो रिलेटिव मोशन इन बिटवीन फ्लूइड लेयर। अगर मान लीजिए वो मोशन कर रहे होंगे तो ये जो प्रेशर आप इधर फोर्स लगा के इसमें फ्लूइड घुसा रहे हैं तो उसको और मोशन बढ़ाने में, यानी उसको फ्लो करने में कंज्यूम हो जाएगा, तो फिर हमारा वर्क फुल्ली नहीं हो पाएगा। तो यही दो चीज होनी चाहिए, मतलब फ्लूइड के लेयर के बीच कोई मोशन नहीं होना चाहिए और उसमें कोई लीकेज नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसी से रिलेटेड आपके स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है द प्रेशर इंटेंसिटी इज द सेम इन ऑल डायरेक्शन एट ए पॉइंट इन ए फ्लूइड। मतलब कहने का मतलब कि प्रेशर की इंटेंसिटी मतलब होता है प्रबलता। प्रेशर की जो प्रबलता है किसी फ्लूइड में सभी पॉइंट पे किसी फ्लूइड के हर एक पॉइंट पे समान होता है। कब, इन चारों ऑप्शन में से पूछ रहा है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा कंडीशन होगा, तो उस केस में जो प्रेशर होगा किसी फ्लूइड में, उस फ्लूइड के हर एक पॉइंट पे उस प्रेशर का मान समान होगा। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, व्हेन देयर इज नो मोशन ऑफ वन फ्लूइड लेयर रिलेटिव टू एन एडजेसेंट लेयर। हम लोग देखें कि जब उस फ्लूइड के लेयर के बीच कोई एक फ्लूइड जस्ट उसके पास वाले एडजेसेंट, मतलब जस्ट नियरेस्ट वाला फ्लूइड, उसके पास वाला फ्लूइड उस लेयर के सापेक्ष, मतलब दोनों लेयर एक दूसरे के सापेक्ष कोई मोशन नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है
फॉर ए फ्लूड रोटेटिंग एट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, मतलब कोई फ्लूड हो अगर वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेशन में हो, अबाउट वर्टिकल एक्सिस एज ए रिजिड बॉडी, मतलब किसी वर्टिकल एक्सिस के सापेक्ष जो कि रिजिड हो यानी स्थिर हो, उसके सापेक्ष अगर कोई फ्लूड हो, अगर वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेशन में हो, तो द प्रेशर इंटेंसिटी वेरीज एज द, मतलब जो प्रेशर की प्रबलता होती है वो किस रूप में वेरी होता है, मतलब नीचे दिए गए ऑप्शन में से किस रूप में वेरी होता है, यही क्वेश्चन कह रहा है। एक बार और क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई रिजिड एक्सिस हो, मतलब फिक्स एक्सिस हो, और उसके सापेक्ष कोई फ्लूड एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेशन में हो, तो उस फ्लूड के अंदर जो प्रेशर की इंटेंसिटी यानी प्रबलता है वो किस रूप में वेरी होती है, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो चलिए हम लोग समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, हम लोग या आप लोग कोई भी जो डिप्लोमा करता है भैया, उसको बाहर रहना पड़ता है, उसको कपड़ा धोना ही पड़ता है, खाना भी बनाना पड़ता है, और इसी चक्कर में कई बार रूम भी चेंज करना पड़ता है। देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए अब आपको कपड़ा धोना है, ये बाल्टी है। इंडस्ट्री में तो कोई वेसल होता है, लेकिन यहाँ पे हम बाल्टी को उदाहरण देके आपको समझा रहे हैं। तो ये मान लीजिए बाल्टी है, ठीक है। शुरू में मान लीजिए इस पे यहाँ तक आप पानी ले लिया, अभी आप इसमें सरफ नहीं मिलाए हैं। सरफ मिलाने के बाद क्या करते हैं, हाथ डाल के घुमाते हैं। तो मान लीजिए कि हाथ की जगह क्या है, इंडस्ट्री में तो एजिटेटर होता है भैया, मान लीजिए एजिटेटर है, यहाँ मोटर लगा हुआ है, इस एजिटेटर को जो घुमाता है। मान लीजिए इस डायरेक्शन में कांस्टेंट ओमेगा से घुमा रहा है इस फ्लूइड को। अब चलिए एंगुलर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, यानी एंगुलर वेलोसिटी क्या है इस चीज को समझते हैं। तो ये इंटर में इस डीप से दिया गया है, लेकिन हम लोग यहाँ बस जस्ट आपको मैं समझा रहा हूँ थोड़ा सा। मान लीजिए कोई वृत्त आकार का कोई फील्ड है, तो कोई भी कहीं वृत्त होता है तो उसका एक सेंटर होता है। मान लीजिए सेंटर है, अब मान लीजिए इस पे आदमी कोई दौड़ रहा है, मान लीजिए पॉइंट ए है, और दौड़ते दौड़ते मान लीजिए डी दूरी तय किया, और इस दूरी को तय करने में कितना टाइम लिया, dt टाइम लिया। तो अब इस दूरी को इस dx में ना नापे, एक डी थीटा के रूप में नापे, यानी कोण के रूप में नापे। तो यूं कहे कि dt टाइम में डी थीटा कोण कवर किया, तो अगले dt टाइम में भी सेम डी थीटा कोण ही कवर करे ये आदमी दौड़ते दौड़ते, फिर तो उसी को कांस्टेंट ओमेगा बोल दिया जाता है। इसको कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट करते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट बोला है तो कांस्टेंट का मतलब यही है कि वो dt टाइम में डी थीटा कोण ही हमेशा कवर करेगा। तो ये यहाँ पे यही है। तो अब चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। तो अब मान लीजिए हाथ की जगह ये क्या है, एजिटेटर है। अब शुरू में जब हम लोग पानी लेते हैं तो इसमें सब जगह क्या होता है, प्रेशर सेम होता है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके ऊपर सब जगह रहता है, तो ये इसका लेवल सेम होता है, यानी इसकी लेवल में कोई चेंजिंग नहीं होती है। लेकिन जैसे ही आप लोग देखते होंगे, जब हम लोग सरफ मिला लेते हैं, हाथ से जब घुमरियाते हैं इस पानी को, ऐसे मान लीजिए एजिटेटर इसको घुमरिया रहा है, तो शुरू में मान लीजिए ये यहाँ ये लेवल है इसका, शुरू में मान लीजिए पानी का ये लेवल रहता है। तो जब घुमाने के बाद क्या होता है, घुमाने के बाद आप लोग देखते होंगे कि ये इस शेप में हो जाता है। पहले मान लीजिए ये लेवल था पानी का, शुरू में लिए थे जब घुमरिया नहीं रहे थे, तो ये इस रूप का शेप ले लेता है, आप लोग भी देखते होंगे। तो ये इस रूप का शेप क्यों ले लिया, क्योंकि जब हम लोग इसमें रोटेशन दिए, घुमाए, मैकेनिकल एनर्जी दिए, तो इसका प्रेशर एनर्जी बढ़ा इसमें, तो प्रेशर किस रूप में डिस्ट्रीब्यूट है, यही इस ये कर्व इसी चीज को शो कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे सबसे कम प्रेशर होगा तभी यहाँ पे लिक्विड सबसे नीचे है, उसके आगे और थोड़ा लिक्विड का प्रेशर बढ़ा तो और ऊपर उठ जा रहा है, थोड़ा और आगे बढ़ रहा है तो और ऊपर बढ़ जा रहा है, और थोड़ा आगे बढ़ रहा है तो और ऊपर फ्लूइड बढ़ जा रहा है, और आगे बढ़ रहा है तो और फ्लूइड ऊपर बढ़ जा रहा है, और आगे बढ़ रहा है तो और फ्लूइड ऊपर बढ़ जा रहा है। तो ये किस चीज को शो कर रहा है कि जो प्रेशर है वो कहीं ना कहीं रेडियल डिस्टेंस, जैसे हम लोग देख रहे हैं कवर कर रहे हैं, वैसे वैसे फ्लूइड ऊपर बढ़ता जा रहा है, यानी फ्लूइड का प्रेशर जो है वो ऊपर बढ़ा। तो वही अगर मान लीजिए कि जो प्रेशर हो, रोटेशन ऑफ प्रेशर, तो वही वो बराबर होता है 1/2 इंटू रो, यानी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जो भी इसमें फ्लूइड है, और ओमेगा यानी कोणीय एंगुलर वेलोसिटी यानी कोणीय वेग, और यही बराबर होता है r स्क्वायर के। मान लीजिए इसका रेडियस r है
तो इसके रेडियस के स्क्वायर के बराबर होता है, ये होता है। रोटेशन ऑफ प्रेशर इसके बराबर होता है। अब सोचिए कि जब भी हम लोग कपड़ा धोते हैं या कहीं इंडस्ट्री में कोई मिक्सिंग होता है तो कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे होता है, वहां पे प्रेशर और टेम्परेचर की वेरिएशन नहीं होता है। तो अब और हम लोग एक चीज पहले ही क्वेश्चन में कह रहा है कि ओमेगा क्या है, ये कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, यानी ओमेगा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, समझिए बात को। और रो चूंकि हम लोग प्रेशर टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं तो रो भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और 1/2 तो ऑलरेडी कांस्टेंट है ही, कांस्टेंट। तो पी आर क्या हो जाएगा, पी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, आर स्क्वायर के, यानी रोटेशन ऑफ प्रेशर, यानी प्रेशर की इंटेंसिटी वेरीज किस रूप में करती है, यानी उसके रेडियस स्क्वायर के रूप में वेरीज करती है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी स्क्वायर ऑफ रेडियल डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ रेडियल डिस्टेंस के रूप में उस प्रेशर की इंटेंसिटी वेरीज करती है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि ए स्ट्रीम ट्यूब इज दैट, मतलब एक स्ट्रीम ट्यूब होता है जो कि विच हैज क्रॉस सेक्शन इंटायरली बाउंडेड बाय स्ट्रीम लाइन, मतलब एक स्ट्रीम ट्यूब होता है जो कि कौन क्रॉस सेक्शन रखता है, यानी क्रॉस सेक्शन रखता है जो कि स्ट्रीम लाइन के द्वारा बनाई जाती है। तो चलिए इस क्वेश्चन को जानने से पहले हम लोग ये चीज समझते हैं कि स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या होता है। तो पहले हमें जानना पड़ेगा स्ट्रीम लाइन फ्लो। अभी हम लोग जान लेंगे तो क्वेश्चन और क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैं ज्यादा क्वेश्चन का भी ध्यान नहीं दिया हूँ, जस्ट आपको बता देंगे। देखिए स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या होता है पहले ये जानते हैं, स्ट्रीम लाइन फ्लो। तो देखिए मान लीजिए ये कोई ट्यूब है, ठीक है। अब ये ट्यूब है, अब इसमें मान लीजिए कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, मान लीजिए फ्लूइड इसमें फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो शुरू में उन्होंने देखा एक वेलोसिटी तक क्या होता है कि एक वेलोसिटी तक हम लोग देखते हैं कि जो फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे मान लीजिए मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो एक फ्लूइड का मॉलिक्यूल्स वो क्या करता है, सेम पाथ फ्लो ऑक्युपाई करता है। जैसे मान लीजिए कि ये फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स को हम दर्शाएं तो ये फ्लूइड, ये मॉलिक्यूल जो जिस पाथ पे जाएगा जस्ट उसके पीछे वाला उसी पाथ पे ही फ्लो करेगा, ये भी जस्ट उसके पीछे वाला उसके, यानी सब फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स, एक लेयर के मॉलिक्यूल सब सेम पाथ फॉलो करते हैं, यानी कोई उसके पाथ में चेंजिंग नहीं होता। जैसे ताश की गड्डी आप लोग देखे हैं तो ताश की गड्डी को फ्लूइड का लेयर मान लीजिए, अब उस लेयर पे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सब एक ही रेखा में, एक ही लेयर पे होंगे, यानी कोई डिस्टरबेंस ना हो, हर एक मॉलिक्यूल्स अपने अगले वाले मॉलिक्यूल्स का पाथ फॉलो कर रहा हो। तो इस प्रकार का अगर कहीं फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उस फ्लूइड फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रीम लाइन फ्लो। स्ट्रीम मतलब धारा और लाइन मतलब रेखा और फ्लो मतलब प्रवाह। तो यानी इसकी हिंदी होती है धारा रेखी प्रवाह, इसकी हिंदी होती है। सब हर एक, अगर सारे मॉलिक्यूल्स का रास्ता को एक रेखा मान लिया जाए तो इसे, इन रेखा को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं स्ट्रीम लाइन, ठीक है। और किस ट्यूब में स्ट्रीम लाइन का फ्लो जिस ट्यूब में होता है उसे बोलते हैं स्ट्रीम ट्यूब। अभी हम लोग माने इसको क्या है, एक पाइप, सीधा पाइप, तो ये किस रूप का होगा, एक क्या होगा, एक सिलेंडर के शेप का है, ठीक है। अब इसी स्ट्रीम ट्यूब को क्या है, एक कर्व के रूप में बना दें, एक कर्व के रूप में बना दें, तो तब भी क्या होगा, हर एक अगले मॉलिक्यूल्स का जो पाथ होगा वो पिछला वाला मॉलिक्यूल्स उसका पाथ ही फॉलो करता है। ये हम लोग फिर देखें, अभी देखिए इसको कर्व शेप में बना दिए स्ट्रीम ट्यूब को, तब भी हम लोग देखें कि यही हो रहा है, जो अगला मॉलिक्यूल्स रास्ता अपना रहा है उसके पिछला वाला मॉलिक्यूल्स उसी रास्ते पे वो भी चल रहा है, यानी उसके
शेप से कोई मतलब नहीं है स्ट्रीमलाइन फ्लो का, ठीक। तो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं। अब यही कभी कभार तो एल शेप में मान लीजिए बना दीजिए, ये ट्यूब है एल से, यहाँ पे भी सेम यही चीज देखा गया कि जो मॉलिक्यूल्स अगला मॉलिक्यूल्स है उसी का रास्ता जस्ट उसके पीछे वाला मॉलिक्यूल्स अपना आएगा, यहाँ पे भी यही देखा गया। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी एनी कन्वेनिएंट, यानी ये एक स्ट्रीम ट्यूब कोई भी क्रॉस सेक्शन, एनी कन्वेनिएंट कोई भी क्रॉस सेक्शन रख सकता है जो कि स्ट्रीम लाइन के द्वारा बाउंड यानी बनाया जाता है। ये स्ट्रीम लाइन है जो एक कोई भी शेप रख सकता है जो स्ट्रीम लाइन के द्वारा बाउंडेड किया जाता है यानी बनाया जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है इन टर्बुलेंट फ्लो, मतलब टर्बुलेंट फ्लो में नीचे दिए गए ऑप्शन में क्या होता है, कौन सा रिलेशन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है टर्बुलेंट फ्लो के अकॉर्डिंग। तो चलिए देखिए, इसको जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि कितने प्रकार के फ्लो होते हैं। तो इस चीज का अध्ययन रिनाल नाम के साइंटिस्ट ने किया था। तो उन्हीं के नाम पे उन्होंने एक नंबर दिया जिसके आधार पे फ्लूइड ऑफ फ्लो को कैरेक्टराइज किया गया। देखिए, तो उन्होंने पहले प्रकार के फ्लूइड फ्लो को क्या बोला, लेमिनार फ्लो। लेमिनार फ्लो क्या है, स्ट्रीम लाइन फ्लो अभी हम लोग जाने हैं, सेम वही है लेमिनार फ्लो। यानी मान लीजिए कोई पाइप है, अगर इसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो ये मॉलिक्यूल्स हैं, तो हर एक अगले मॉलिक्यूल्स का जो पाथ फॉलो करता है जस्ट उसके पिछला वाला मॉलिक्यूल्स उसका पाथ फॉलो करता है। तो इस प्रकार के फ्लूइड फ्लो को क्या बोलते हैं, लेमिनार फ्लो कहिए या स्ट्रीम लाइन फ्लो कहिए। तो इसमें ये होता है। इस केस में उन्होंने रिनाल जी ने एक नंबर दिया जिसको बोला गया रिनाल नंबर, और उसी के नाम उन्हीं के नाम से उसको आरई से डिनोट किया गया। इस केस के लिए उन्होंने कहा कि जब रिनाल नंबर का मान क्या होगा 2300 से नीचे होगा तो इस प्रकार के फ्लूइड को क्या बोलेंगे, लेमिनार फ्लो बोलेंगे। ये कहीं कहीं 2100 भी होता है, ठीक है। तो 2300 से नीचे होगा तो लेमिनार फ्लो कहलाएगा। अब दूसरे प्रकार के फ्लूइड फ्लो को उन्होंने बोला टर्बुलेंस फ्लूइड फ्लो। सिमिलर, मानिए एक पाइप है, फ्लो कर रहा है, इसमें कोई फ्लो कर रहा है, तो टर्बुलेंस फ्लो। अब जैसे मान लीजिए नॉर्मल लाइफ में क्या है, अगर किसी के पास कम पैसा है और किसी के पास ज़्यादा पैसा है, तो मान लीजिए उसके वहाँ अगर काम कर रहा है तो अगर वो दो चार बात बोलता है या कुछ कहता है तो उसका कर देगा, उसका कहना मानेगा। ये चीज़ें किसमें हो रही है, लेमिनार फ्लो में। देख रहे हैं हम लोग हर एक अगले मॉलिक्यूल्स का पाथ फॉलो कर रहा है उससे पिछला वाला है। लेकिन अब वही मान लीजिए सबके पास सेम धम हो जाए, यानी किसी के पास किसी चीज की कमी ना रहे, तो कोई किसी का क्यों बात क्यों मानेगा भैया। कोई ज्यादा भी थोड़ा भी घर में बोल दिया, अबे कैसे बोल दिए भाई, किस बात में तुमसे कम है, धन में दौलत में क्या हमारे पास कमी है, कैसे बोल दिए। तो सेम अब वहां पे इसमें फ्लूइड के केस में यहाँ पे वेलोसिटी मानी है। तो यहाँ पे हर एक फ्लूइड के पास इतना वेलोसिटी होता है, इतनी एनर्जी होती है अपने पास कि वो किसी का कोई पाथ फॉलो ही नहीं करता है भैया, इरेगुलर इतना एनर्जी है भाई। क्यों कोई किसी का बात सहे हैं, काहे हम तारे पीछे चली, ऐसा होता है। तो इस प्रकार के फ्लूइड फ्लो को जब कहीं होता है, यानी उसमें रोटेशन हो, घूर्णन हो के तब फ्लूइड फ्लो होता है, तो उस प्रकार के फ्लूइड फ्लो को टर्बुलेंस फ्लो कहते हैं। ये बहुत तेजी से होता है, यानी इसमें वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड बहुत अधिक होती है। तो इस केस के लिए रिनाल जी ने जो नंबर दिया वो बोले कि जब 4000 से अधिक होगा भैया रिनाल नंबर, प्रकार का फ्लूइड फ्लो क्या कहलाएगा भैया, टर्बुलेंस फ्लूइड फ्लो कहलाएगा। अब एक फ्लो आता है ट्रांजिशन फ्लूइड
फ्लो। ट्रांजिशन फ्लूइड फ्लो। तो ट्रांजिशन फ्लूइड फ्लो मतलब खिचड़ी समझिए, इन दोनों का मिक्सचर। वास्तव में होता क्या है, जब भी कोई फ्लूइड कहीं किसी पाइप में फ्लो करता है तो जो मॉलिक्यूल्स फ्लूइड के क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स फ्लूइड के वाल के सबसे समीप होके जाते हैं वो तो लेमिनार फ्लो करते हैं, यानी हर एक पिछला मॉलिक्यूल्स अगले मॉलिक्यूल्स का रास्ता फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी फ्रिक्शन की वजह से रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि स्किन फ्रिक्शन होता है वाल और नियरेस्ट जो फ्लूइड मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच। पाइप के वाल के सरफेस और मॉलिक्यूल्स जो नियरेस्ट हैं उसके बीच फ्रिक्शन होता है, जिसके कारण इसकी एनर्जी रिड्यूस हो जाती है और उनकी वेलोसिटी कम हो जाती है। तो ये तो स्ट्रीमलाइन फ्लो में फ्लो करते हैं, लेकिन भैया जो सेंटर के इर्द गिर्द होते हैं वो फिर वही टर्बुलेंस फ्लो करते हैं, हम किससे कम नहीं। तो ट्रांजिशन फ्लूइड फ्लो में यही होता है, दोनों होता है, टर्बुलेंस और लेमिनार दोनों तरह के फ्लूइड फ्लो होते हैं। इस केस के लिए रिनाल जी ने बताया कि जब रिनाल नंबर की वैल्यू क्या हो गई 2300 से, रिनाल की वैल्यू जब 2300 से अधिक होगी और 4000 से कम होगी तब इसे क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन फ्लूइड फ्लो बोलेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि टाउ इज प्रोपोर्शनल du बाई dy के, जानते हैं। तो देखिए du का मान, du क्या है, लेयर का स्पीड ही तो था, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे, इसलिए हर एक वीडियो देखिए आप लोग, हर एक वीडियो में जरूर कुछ ना कुछ आपको ज्ञान मिलेगा। और जो मैं पहले क्वेश्चन बता दिया उसमें जो डाउट क्लियर कर दिया हूँ, अगली बार हो सके उसे ना क्लियर करूँ, तो इसलिए शुरू से देखेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा चीजें समझने को मिलेंगी। तो ये लेयर का स्पीड ही तो था du, तो भैया अगर du अधिक होगा तो टाउ भी क्या होगा, अधिक होगा। और du अधिक किसमें है, टर्बुलेंस फ्लो में, सब लो मतलब बहुत ज्यादा वेलोसिटी से, यानी du अधिक है टर्बुलेंस में तो टाउ भी क्या होगा, अधिक होगा टर्बुलेंस में। और लेमिनार में चूंकि du ही कम है, यानी लेयर ऑफ स्पीड ऑफ फ्लूइड कम है तो टाउ भी क्या होगा, कम होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है, कह रहा है क्वेश्चन इन टर्बुलेंस फ्लो द, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, शियर स्ट्रेस आर जनरली लार्जर देन इन ए सिमिलर लेमिनार फ्लो। सिमिलर मतलब जो डाया पाइप यहाँ है वही सेम यहाँ रखिए, जो फ्लूइड यहाँ है वही फ्लूइड यहाँ रखिए, तो यही सिमिलर हो गया। केवल वेलोसिटी में डिफरेंस है, और वेलोसिटी अधिक किसमें है, टर्बुलेंस फ्लो में, तो वेलोसिटी चूंकि अधिक है तो टाउ भी अधिक होगा। और लेमिनार में चूंकि वेलोसिटी कम है, लेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स वेलोसिटी कम है, तो टाउ भी क्या होगी, टाउ भी कम ही होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी शियर स्ट्रेस जनरली लार्जर देन इन ए सिमिलर लेमिनार फ्लो। देखिए अगला क्वेश्चन है पिछले वाले टॉपिक से ही रिलेटेड, कि टर्बुलेंस फ्लो जनरली आकर्स फॉर केसेस इन्वॉल्विंग, मतलब नीचे दिए गए जो भी केस हैं ऑप्शन में, कौन से केस में जल्दी से यानी जनरली टर्बुलेंस प्राप्त किया जाता है, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि फ्लूइड का फ्लो का स्टेटस बताने के लिए रिनाल जी थे जिन्होंने स्टडी किया, और उन्होंने एक नंबर दिया जिसे रिनाल नंबर बोलते हैं और उसे RE से डिनोट करते हैं। तो इस नंबर के बेस पे कई तरह से जो नंबर आया उसके अकॉर्डिंग हम लोग फ्लो को क्या हुआ, कैरेक्टराइज किए। अब ये रिनाल नंबर वास्तव में होता क्या है, तो उन्होंने बताया कि जो रिनाल नंबर होता है वो रो V/d/μ यही होता है रिनाल नंबर, रिनाल जी ने ये बताया। तो देखिए जहां रो क्या है भैया, रो क्या है, फ्लूइड की डेंसिटी है, जो भी फ्लूइड वह फ्लो करेगा। V क्या है, वेलोसिटी है, फ्लूइड की वेलोसिटी कहिए या फ्लूइड के लेयर की वेलोसिटी कहिए। D क्या है, डाया ऑफ पाइप कहिए या ट्यूब कहिए, जिसमें भी वो फ्लो कर रहा है।
और म्यू क्या है, फ्लूइड की विस्कोसिटी कहिए या एब्सोल्यूट विस्कोसिटी कहिए या प्लेन विस्कोसिटी कहिए या डायनेमिक विस्कोसिटी कहिए, इसके कई नाम है। तो देखिए भैया क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि टर्बुलेंस फ्लो जनरली आकर्स फॉर केसेस इन्वॉल्विंग, मतलब किस केस में टर्बुलेंस फ्लो जल्दी से प्राप्त किया जाएगा। तो पहला केस है हाईली विस्कस हो, मतलब ऑप्शन ए है हाईली विस्कस फ्लूइड। तो भैया विस्कस होगा, हाईली विस्कस होगा तो रिनॉल नंबर तो डाउन हो जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा, जितना ही ज़्यादा म्यू की वैल्यू होगी और इससे भाग देंगे तो इसकी टोटल वैल्यू उतना ही कम आएगी, तो रिनॉल नंबर तो कम हो जाएगा। तो यानी पहला ऑप्शन सही नहीं है। अब चलिए बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। वेरी नैरो पैसेज, वेरी नैरो पैसेज, नैरो मतलब सकरा, पतला रास्ता। तो जब रास्ता पतला होगा यानी डाया जब कम हो गया और रिनॉल नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी के, तो फिर रिनॉल नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यानी ये भी ऑप्शन सही नहीं है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के, अगले ऑप्शन की तरफ। अगला ऑप्शन है वेरी स्लो मोशन, यानी बहुत कम मोशन हो। तो भैया फिर रिनॉल नंबर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड के, जब स्पीड वे कम हो जाए तो रिनॉल नंबर तो कम हो ही जाए, तो ये ऑप्शन सही नहीं बाटे। तो ओवरऑल मिला जुला के कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, 19 का डी, नन ऑफ दीज, यानी ऊपर दिए गए कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि स्टडी फ्लो आकर्स व्हेन द, तो चलिए जानते हैं स्टडी फ्लो क्या होता है। तो कहता है स्टडी फ्लो, स्टडी मतलब स्थिर, यानी एकदम स्टडी यानी स्थिर, स्थित हो, और फ्लो मतलब बहाव। तो कहीं ना कहीं इसका इसी से रिलेशन है। चलिए समझते हैं स्टडी फ्लो। देखिए इंडस्ट्री में प्राय क्या होता है, मान लीजिए कोई लाइन है, ठीक है, एक किसी हीट एक्सचेंजर से ये फ्लूइड, ये कोई हीट एक्सचेंजर है, इसमें से फ्लूइड घुसा फिर निकल गया। फिर क्या है, यहाँ कोई ड्रेन दिया गया, क्या हुआ, ड्रेन आई भी है। फिर क्या हुआ, एक वेसल में गया, यहाँ पे मान लीजिए फ्लूइड होल्ड हो रहा है, यहाँ एक वेसल है, यहाँ फ्लूइड होल्ड हो रहा है। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे कुछ पी एन टी रहा होगा फ्लूइड का, यानी से स्टार्ट पॉइंट यही है, फ्लूइड है, इस पाइप है, पाइप में फ्लो कर रहा है। तो देखिए मान लीजिए फ्लो होते होते जाएगा, यहाँ तक तो सब कंडीशन सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ अंदर जा रहा है हीट एक्सचेंजर के, यहाँ पे क्या होगा, फ्लूइड गर्म होगा। ये हीट एक्सचेंजर है, मान लीजिए इस फ्लूइड को गर्म कर रहा है या ठंडा ही कर रहा है, ठंडा या गर्म कुछ भी कर रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे इसकी क्या हो जाएगी, डेंसिटी क्या हो जाएगी, वेरी कर जाएगी। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो फ्लूइड क्या होता है, अगर लिक्विड है तो वेपराइज होना चाहेगा, या तो वेपराइज होना चाहेगा, जहाँ तो जगह मिलेगा नहीं पाइप में, तो क्या करेगा, फ्लूइड का प्रेशर बढ़ जाएगा, या तो उसमें उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। यानी यहाँ पे क्या हो गया है, कंडीशन चेंज हो गया है। सिमिलरली मान लीजिए गैस है, इसमें फ्लो करा, ठंडा करेंगे तो उसके मालिक्यूल्स कंडेंस हो गए, तो प्रेशर इसका यहीं पे डाउन हो जाएगा, फिर डेंसिटी चेंज हो जाएगी। या मान लीजिए यहाँ गए, यहाँ ड्रेन खोल के थोड़ा फ्लूइड क्या किए, यहाँ निकाल लिए, ड्रेन कर दिए, फ्लूइड ड्रेन कर दिए। तो मान लीजिए यहाँ से जो आ रहा था फ्लो रेट, यहाँ से ड्रेन थोड़ा कर लिए, तो क्या हो गया, थोड़ा अब यहाँ आगे कम हो जाएगा, तो कम होगा तो फिर प्रेशर पे टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, क्योंकि पाइप का डाया सेम है। तो यहाँ पे यानी जो फ्लूइड जिस कंडीशन से यहाँ पे फ्लूइड चला था, उस सेम कंडीशन में यहाँ पे नहीं प्राप्त होगा फ्लूइड। यानी यहाँ पे न ही यहाँ का प्रेशर होगा, न ही यहाँ का टेम्परेचर होगा, और न ही जिस फ्लो रेट से यहाँ पे फ्लूइड आगे बढ़ रहा था उतना फ्लो रेट से यहाँ पे फ्लूइड इस वेसल में एक्युमुलेट भी नहीं होगा। यानी फ्लो रेट इज नॉट सेम, यानी न प्रेशर न फ्लो रेट। यहाँ पे मान लीजिए जो फ्लो रेट है उस फ्लो रेट के बराबर यहाँ पे फ्लूइड नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसके रास्ते में हम लोग कई सारे कंडीशन लगा दिए हैं, हीट एक्सचेंजर लगा दिए, गर्म कर दिए, ड्रेन करके थोड़ा निकाल लिए। तो इस प्रकार का फ्लूइड फ्लो क्या कहलाता है, अनस्टडी फ्लूइड फ्लो। अन मतलब स्टडी नहीं है, लेकिन अब यही हीट एक्सचेंजर ना हो, यही ड्रेन ना हो, ठीक है, तो अब फ्लूइड क्या होगा, डायरेक्ट यहाँ जाएगा, उसमें क्या होगा, डायरेक्ट घुस जाएगा। यानी जिस प्रेशर पे यहाँ से चला था, जिस टेम्परेचर पे चला था,
और जिस फ्लो रेट से गया था वो सब कुछ उतना ही पे यहाँ पे प्राप्त होगा। तो इस प्रकार का फ्लूइड फ्लो ही क्या कहलाता है, स्टडी फ्लूइड फ्लो। तो हम लोग क्या देखें, जब कंडीशन चेंज नहीं हुआ एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब टाइम बीतने के अनुसार, जैसे मान लीजिए यहाँ से फ्लो होने में कुछ टाइम लिया, फिर यहाँ से फ्लो होने में टाइम कुछ लिया, फिर यहाँ से, लेकिन कोई भी टाइम देखें हम लोग कहीं कोई कंडीशन इसका चेंज नहीं हो रहा है, तो इस प्रकार का फ्लूइड फ्लो ही क्या कहलाता है, स्टडी फ्लूइड फ्लो कहलाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, कंडीशन डू नॉट चेंज विथ टाइम एट एनी पॉइंट, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में किसी भी पॉइंट पे कोई कंडीशन चेंज ना किया गया हो किसी फ्लूइड के फ्लो में, तो उस प्रकार का फ्लूइड फ्लो ही क्या कहलाता है, स्टडी फ्लो कहलाता है। अब चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर ये है। क्वेश्चन कह रहा है मास वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर व्हेन द फ्लो इज, मतलब किस प्रकार के फ्लो में जो मास वेलोसिटी है वो टेम्परेचर और प्रेशर से स्वतंत्र होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को जानने से पहले हम लोग जानते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। अब वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट क्या होता है भैया, तो देखिए वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट किसी फ्लूइड का यूनिक टाइम में जो वॉल्यूम एक स्थान से दूसरे स्थान को फ्लो करता है वही इसकी वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट कहलाती है। जैसे मान लीजिए ये कोई पाइप है और इसमें कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो मान लीजिए कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो चलिए इसकी वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट निकालते हैं। अब मान लीजिए इस पाइप की जो एरिया है वो मान लीजिए ए है। अब मान लीजिए वी एवरेज वेलोसिटी, एवरेज को कहीं भी डिनोट करते हैं तो बाहर लगा देते हैं, तो वी एवरेज वेलोसिटी से इसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है। अब कोई भी पाइप क्या होता है, सर्कुलर होता है। अब मान लीजिए कि ये वी बार वेलोसिटी से डी दूरी यह फ्लूइड dt टाइम में कवर कर रहा है, बात समझिएगा बात को। तो ये कोई भी पाइप सिलेंडर आकार का ही होता है, मतलब वृत्त आकार का उसका क्रॉस सेक्शन होता है, तो एरिया हम लोग माने ए, और ये बराबर किसके होगा, पाई आर स्क्वायर, वृत्त का एरिया यही होता है सिलेंडर, समझिएगा बात को। अब dt टाइम में d दूरी तय कर रहा है, तो इस इतने पाइप के को अगर हम लोग ऐसे वर्टिकल दिखाएं तो क्या होगा, ऐसे ही तो होगा, और ये d दूरी उसके हाइट को रिप्रेजेंट करेगा जो कि dt टाइम में कवर किया जा रहा है फ्लूइड के द्वारा। तो अब सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, किसी भी सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है भैया, पाई आर स्क्वायर इंटू एच के बराबर होता है। पाई आर स्क्वायर बराबर हम लोग मान लिए हैं ए, और एच की जगह क्या हो जाएगा डी, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और यही तो बराबर होगा फ्लूइड के वॉल्यूम के, क्योंकि उसी का अंदर है जस्ट है, तो यही वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कहिए या वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड कहिए। वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड क्या हो जाएगा, ए इंटू डी, इसी को बराबर लिख सकते हैं। और डी दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड गुणे टाइम, और डी दूरी कितने स्पीड और कितने टाइम में ट्रेवल किया जा रहा है भैया, तो एक की जगह क्या लिख सकते हैं, वी बार स्पीड से dt टाइम में ट्रेवल किया जा रहा है। तो अब देखिए अब इतने ही टाइम में, अब ये dt टाइम में ही निकालिए कितना वॉल्यूम फ्लो रेट हो गया। तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट बराबर होता है भैया, क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड बट्टे टाइम। कितने टाइम में निकाल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड कितना है भैया, ए इंटू वी बार इंटू dt के कितने टाइम में निकाल रहे हैं, dt टाइम में, तो dt से dt कैंसिल हो जाएगा, यानी वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को Q से डिनोट करते हैं, ये हो जाएगा ए इंटू वी बार, इसे ही बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। लेकिन वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट जब भी हम इंडस्ट्री में मेजर करते हैं तो उसमें एरर आता है। एरर क्यों आता है भैया, मान लीजिए कि ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ये हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है, अब क्या है यहाँ मान लीजिए यहाँ गैस है, P और T टेम्परेचर पे है, तो इसका वॉल्यूम कुछ और होगा यहाँ पे P एंड T पे, तो इस कारण इसकी डेंसिटी भी उसके करस्पॉन्ड कुछ होगी। लेकिन अब मान लीजिए हीट एक्सचेंजर है, यहाँ इसको ठंडा कर दिया, हीट एक्सचेंजर गैस इधर गया ठंडा हो गया, अब मान लीजिए यहाँ से फ्लूइड जाके इसमें
होल्ड अप टैंक है, होल्ड हो रहा है ये गैस। अब ये मान लीजिए ठंडा कर दिया तो इसका प्रेशर डाउन चला जाएगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कुछ मालिक्यूल अगर इसके कंडेंस हो गए ठंडा होने से तो प्रेशर डाउन चला जाएगा टेम्परेचर डाउन जाने से तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। वॉल्यूम चेंज होने से फिर डेंसिटी इसकी चेंज हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो गया। हाँ, तो इस कारण मान लीजिए यहाँ इस यूनिट का जो देखने वाला इंचार्ज है वो बोल रहा है भैया हम तो यहाँ से ये मान लीजिए यहाँ FT लगा रखा है अपना है। अब वॉल्यूम मेजर करने वाला FT है तो ये तो बताएगा खूब वॉल्यूम हरर जा रहा है। और यहाँ पे भी ये भी वॉल्यूम FT लगाया है, ये यहाँ का FT से देख रहा है, यहाँ का इंचार्ज है इसी FT से ये देख रहा है। FT मतलब फ्लो ट्रांसमीटर। तो ये वाला तो कहेगा हाँ यहाँ तो वॉल्यूम चेंज हो गई तो डेंसिटी चेंज हो जाएगी, यानी वॉल्यूम यहाँ कम हो जाएगा। तो ये कहेगा अरे भैया यहाँ तो कम आ रहा है, ये बोल रहा है इतना आ गया है। तो ये सब दिक्कतें होती हैं क्या, जब वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट हम लोग मेजर करते हैं। तो इस चीज को हम लोग क्या सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग क्या मेजर करते हैं, मास फ्लो रेट मेजर करते हैं। मास हम लोग जानते हैं कि मास नाइदर बी डिस्ट्रॉयड एंड नाइदर बी क्रिएटेड। तो इसी चीज को बेस मान के मास फ्लो रेट मेजर कर दिया गया। अब मास फ्लो रेट मेजर करने के चक्कर में क्या हुआ, अब भले यहाँ से जा रहा है यही गैस है, भले टेम्परेचर बढ़ जाए या घट जाए, लेकिन जो मास यहाँ से फ्लो कर गया वही मास तो यहाँ पे फ्लो करेगा। तो अब ये चीजें सॉर्ट आउट हो गई, क्योंकि डेंसिटी चेंज हो या कम हो वॉल्यूम, लेकिन मास तो वही रहता है हमेशा। हम लोग जानते हैं प्रेशर टेम्परेचर चेंज होने से मास किसी भी फ्लूइड का चेंज नहीं होता है, वॉल्यूम के चेंज होने से डेंसिटी चेंज होती है, यानी वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट चेंज होता है, लेकिन मास फ्लो रेट चेंज नहीं होता है। तो अब चलिए जानते हैं मास फ्लो रेट क्या होता है। तो मास फ्लो रेट जानते हैं, मास फ्लो रेट इक्वल टू होता है भैया A इंटू वी बार इंटू रो। इसको हम बार से डिनोट करते हैं, तो यानी A इंटू वी बार इंटू रो, ये होता है मास फ्लो रेट। अब क्वेश्चन में तो क्या, अब रिलेशन जान लेते हैं। रिलेशन ये भी जानना पड़ता है, कभी कभार पूछा रिलेशन बिटवीन Q एंड M बार। तो रिलेशन क्या होगा, हम लोग जानते हैं M बार बराबर इतना, तो M बार बराबर इतना, और Q बराबर A इंटू वी बार, तो यहाँ पे Q लिख सकते हो और रो लिख सकते हो, या यही बराबर है A इंटू वी बार इंटू रो के। ये होता है रिलेशन बिटवीन मास फ्लो रेट एंड वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। क्वेश्चन में कह रहा है कि अभी तक हम लोग जो पढ़े हो तो क्वेश्चन में कह नहीं रहा है, ना ही वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट कह रहा है और ना ही मास फ्लो रेट कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि मास वेलोसिटी। तो मास वेलोसिटी क्या होती है भैया, तो मास वेलोसिटी कुछ नहीं, मास फ्लो रेट में अगर एरिया पाइप से भाग दे दें, यानी यहाँ पे ए से भाग दे दें, तो ये क्या कहलाता है, रो इंटू वी बार, ही क्या कहलाता है, ये कहलाता है मास वेलोसिटी कहलाता है। तो मास वेलोसिटी, तो अब कह रहा है कि मास वेलोसिटी कब स्वतंत्र होता है, प्रेशर एंड टेम्परेचर से। तो अब ये जान ले कि मास फ्लो रेट जब स्वतंत्र हो जाएगा प्रेशर एंड टेम्परेचर से, तो क्या हो जाएगा, मास वेलोसिटी भी स्वतंत्र हो जाएगा। तो भैया यही बात है। अब मान लीजिए सेम है, प्रेशर टेम्परेचर कुछ करते रहो, अगर मास फ्लो रेट हम लोग मेजर कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिक्कत कब आ जाएगा, मान लीजिए इसी में ड्रेन लगा दे हैं, ड्रेन लगा दे, यहाँ से कुछ लिक्विड या गैस जो भी इसमें फ्लो कर रहा हो निकाल लें हम लोग, या फिर यहाँ मान लीजिए यहाँ फ्लो कर जाए, यहाँ पाइप का क्रॉस सेक्शन अधिक कर देना तो होल्ड अप हो जाएगा या फ्रिक्शन लॉस हो जाएगा, सडन एक्सपेंशन की वजह से फ्रिक्शन लॉस होगा फ्लूइड में, फिर एनर्जी डाउन हो जाएगी, तो फिर उतने फ्लो रेट से आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो यानी कहने का मतलब क्या है, जब ऐसा ना निकालें हैं और कंडीशन ये भी ना चेंज करें, यानी स्टडी फ्लो और क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप है, क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप नॉट चेंज, और क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप की जो क्रॉस सेक्शन है वो भी चेंज ना हुआ हो। तो ये दो चीज हो तो फिर मास वेलोसिटी टेम्परेचर एंड प्रेशर से स्वतंत्र हो जाता है, यानी अब कोई भी टेम्परेचर प्रेशर इसका करते रहिए, वो मास वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं होगी। कब नहीं होगी, जब फ्लो स्टडी फ्लो हो, यानी कहीं से हम लोग उसको निकालते ना हो, ना ऐसा ना हो कि ड्रेन
करके आगे कहीं निकाल लें या कहीं लीकेज हो जाए तो निकल जाए। और क्रॉस सेक्शन मतलब ऐसा ना हो कहीं डाया अधिक हो जाए कहीं कम हो जाए तो फिर क्या है, फ्रिक्शन लॉस होगा, कहीं होल्डअप होगा, कहीं कुछ होगा, तो फिर हमारा फ्लो रेट सेम नहीं मिल पाएगा, भले ही हम लोग मास फ्लो रेट मेजर क्यों ना कर रहे हैं। तो यानी स्टडी फ्लो और क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप, क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप नॉट चेंज, क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप नॉट चेंज, मतलब उसकी पूरे फ्लो के दौरान उस पाइप का कहीं क्रॉस सेक्शन चेंज ना हुआ हो। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी मास वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर व्हेन द फ्लो इज स्टडी एंड द क्रॉस सेक्शन इज अनचेंज्ड, मतलब कहीं चेंज ना हो रहा हो।